हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू मोल करियर इंस्टीट्यूट में हूं आशीष पांडे। आज हम बात करेंगे नीट 2025 पीआईक्यू क्वेश्चन के बारे में। इसके पहले हम लोग नीट पीआईक्यू क्वेश्चन या एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। उसको आप लोग रिवाइज करते रहिए जिससे एग्जाम में इजी वे में सॉल्व कर सके। तो आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स KO2, H2O2 एंड H2SO4 द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन देम आर रिस्पेक्टिवली। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों को फाइंड करना है जो कंपाउंड दिए हुए हैं, इसमें जो अंडरलाइंड एलिमेंट्स हैं उनका। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करेंगे, क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर। उसके बाद आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो एक एक पॉइंट हम लोग क्या है लिखते जाते हैं, आप लोग समझिए उसको और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज ऑन एन एटम produced by accepting or donating electrons called ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर जिसको बोलते हैं। यानी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का क्या होना, एक्सेप्ट होना या इलेक्ट्रॉन डोनेट होना। ठीक है, क्या बताता है वो? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। यानी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, जिससे उस एटम पे क्या आता है, चार्ज आता है। वो चार्ज क्या बताएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा। अब देखते हैं आयनिक कंपाउंड में क्या होता है। आयनिक कंपाउंड यानी आयनिक कंपाउंड में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर होगा वही उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बताएगा। तो ये आयनिक कंपाउंड की बात हो गई। अब हम लोग आते हैं कोवैलेंट कंपाउंड में। तो एक पॉइंट उसका लिखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड का। इन इन कोवैलेंट कंपाउंड शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस electronegative atom to more electronegative called ऑक्सीडेशन स्टेट या इसको ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। अब इसमें जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम असाइन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या दिखाता है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम असाइन पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा किसी एटम के ऊपर। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम असाइन नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज दिखाएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या दिखाएगा? जो है नेगेटिव चार्ज दिखाएगा किसी एटम के ऊपर। यानी कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, शिफ्ट होता है, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, किस साइड में शिफ्ट होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ शिफ्ट होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। यानी जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा वो अपनी तरफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी, उस पर चार्ज डेवलप हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक एक पॉइंट लिखते जाते हैं साथ साथ में। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है? KO2 है। KO2 क्या है? पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, यानी पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। अब देखते हैं ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? जो इसके ऊपर चार्ज होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो कंप्लीट ट्रांसफर से जो इसके ऊपर चार्ज आएगा उसको क्या बोला जाएगा? उसका ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर बोला जाएगा। ये एल्कली मेटल होता है। सारे जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अगर
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अगर इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे, या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर देंगे। तो एल्कली मेटल है, इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके ये ऑक्टेट को कंप्लीट कर देता है। इसलिए इस पे एल्कली मेटल में हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो हम लोग लिखेंगे एक लाइन कि एल्कली मेटल्स always show +1 oxidation state in its compounds। अपने कंपाउंड्स में क्या शो करेंगे, हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब यहाँ तक हम लोगों को पता चल गया कि इसका KO2 में इसका हमेशा +1 होता है, ऑक्सीजन पे यहाँ पे हमेशा क्या होगा, -1 हो जाएगा KO2 में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। अब हमको सॉल्व करना है H2O2 का। अब इसको देखते हैं, एक एक मेथड से इसको सॉल्व करते जाएंगे। H2O2 को हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, परऑक्साइड इसलिए इसमें बोलते हैं क्योंकि इसमें परऑक्साइड लिंकेज जो है बनता है। हम लोग देखते हैं कैसे परऑक्साइड लिंकेज बनता है। तो H2O2 का अगर हम लोग निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, तो H2O2 में किसका निकालना है, O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है हम लोगों को। अब कैसे निकालते हैं देखते हैं। हाइड्रोजन पे हम हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है, +1 लिख लिया गया। कितने एटम है, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस जिसका हमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है उसको हम लोग X मान लेंगे। आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, तो इसको X मान लिया गया। कितने एटम है, 2, तो 2X मान लिया गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 हो गया प्लस 2X हो गया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2X ये 2 इधर जाएगा राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। X इज इक्वल टू सॉल्व करने के -2/2 क्या आ गया, -1 आ गया। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट H2O2 में O2 का क्या आ गया, ऑक्सीजन का क्या आ गया, -1 आ गया। अब हम लोग देखते हैं जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला शिफ्टिंग वाला था उस मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन परऑक्साइड का, ऑक्सीजन को ऐसे लेंगे यहाँ पे स्ट्रक्चर में, हाइड्रोजन को ऐसे लिया जाएगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर इसका बन के आता है। अब देखते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होती है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे ऑक्सीजन पे -1 चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो -1 चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आ जाएगा, इस पे भी ऐसे होगा, +1 -1 हो जाएगा। अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम है, इसलिए इस पे कोई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा, यानी चार्ज इस पे 0 आ जाएगा। इस चार्ज के कारण इस पे एक लिंकेज जो बन रहा है, इस लिंकेज को हम लोग क्या बोलते हैं, परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं, जिससे परऑक्साइड लिंकेज के कारण ही इस ऑक्सीजन पे क्या आता है, -1 चार्ज आता है, नहीं तो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। इसी परऑक्साइड लिंकेज के कारण इस ऑक्सीजन पे क्या है, -1 चार्ज आता है, इसलिए इसको जो है परऑक्साइड लिंकेज बोलते हैं। इस पे इसको जो इस कंपाउंड इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। परऑक्साइड किसके कारण आ जाएगा, जो ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यानी यहाँ पे -1 आ गया ऑक्सीजन स्टेट H2O2 का, -1 हमने लिख लिया। अब हम लोग किसका निकालते हैं, H2SO4 का निकालते हैं। H2SO4 का साथ साथ में निकलते जाएंगे, यानी -1 आ गया तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, मैच कर रहा है, -1 आ गया तो फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। H2SO4 का निकालना है। H2SO4 में हम लोगों को किसका निकालना है, सल्फर का निकालना है। अब उसी मेथड से हम लोग निकालेंगे, कैसे, H2 का यानी हाइड्रोजन का +1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, कितने एटम है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, जिसका निकालना है उसको X मान लेंगे, हमने X मान लिया, प्लस लगा लिया। उसके बाद अब देखते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड में -1 आया था, क्यों आया था, क्योंकि परऑक्साइड लिंकेज के कारण आया था, -2 हो गया। कितने इसके एटम है, 4 से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब सॉल्व करने पे 2 आया प्लस X आया, माइनस आएगा, 8 आएगा, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने पे
x इज इक्वल टू -8 जाएगा राइट साइड में, +8 हो जाएगा, ये 2 + 2 है, ये 2 जाएगा उधर तो -2 हो जाएगा। सॉल्व करने के बाद x क्या आएगा, +6 आएगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की क्या हो गई, +6 हो गई, +6 हो गई। यानी कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर बना के कैसे इसका स्ट्रक्चर बनता है। सल्फर का स्ट्रक्चर जो है ऐसे कुछ बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का ऐसा इसका स्ट्रक्चर कुछ बन के आया है, ऐसा स्ट्रक्चर कुछ इसका बन के आया है। अब देखेंगे ये जो ऑक्सीजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ये सल्फर के इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इस बॉन्ड से इस पे क्या आएगा, -1 आएगा, यहाँ पे सल्फर पे +1 आएगा। इस बॉन्ड से इस पे -1 आएगा, सल्फर पे +1 आएगा, ये आ गया। अब यहाँ भी ऐसे होगा, इस बॉन्ड से क्या आया, -1 आया इस पे, यहाँ पे +1 आ गया, यहाँ पे -1 आया, इस पे +1 आ गया इस बॉन्ड से। अब ये ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1, ऐसे कुछ आया। अब इसको ये अट्रैक्ट करेगा तो इस पे -1 हो जाएगा, इस पे +1 हो जाएगा, होगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसके कारण -1 हो जाएगा। अब ये जाके कुछ ऐसा बना, स्ट्रक्चर ऐसा बना। तो अब देखते हैं सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग निकाल लिए हैं। अब काउंट कर लेते हैं कितना आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। यानी अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी आ गया है क्या, +6 आ गया है। हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग भी इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, जैसे नई नई ट्रिकी वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू।